की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपने अभी अगर नया स्मार्टफोन या फोन लिया है तो आप उसकी बैटरी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या आपकी बैटरी के अंदर बिगड़ जाता है तो वो ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि जिसकी वजह से आपके जो फ़ोन या स्मार्टफोन है उसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादातर बिगड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले तो जो हमारी बात आती है तो वो आती है हमारे चार्जर के बारे में। तो जब भी हम हमारे फ़ोन को चार्ज करने की बात आती है तो हम हमारे जो कंपनी में से प्रोवाइड किया हुआ चार्जर होता है उसी से हमें नॉर्मली चार्ज करना चाहिए फ़ोन को। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हमारे कंपनी का जो हम जिस ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं उसी ब्रांड का चार्जर प्रीफर करना चाहिए या साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरी ब्रांड का जो चार्जर है वो यूज़ करते हैं तो उसका जो बिल्टअप क्वालिटी होगा या उसकी जो पिन थ्रू जो आउटपुट होगा वो हमारे जो डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी का नहीं होगा। जैसे कि मेरा जो फ़ोन है वो 30 वॉट का चार्जर अफोर्ड करता है, और अगर मैं मेरे कज़िन के घर पर जाता हूँ तो मेरे कज़िन के घर पर 50 वॉट का जो वन प्लस का चार्जर है तो उससे मैं मेरे फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं मेरे फ़ोन को उस चार्जर से चार्ज करना चाहूँगा तो वो फ़ोन है उसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है, दो हमारे साथ घटनाएं हो सकती है। तो फर्स्ट में ऐसा हो सकता है कि वो आपके बैटरी के परफॉर्मेंस को लॉन्ग टाइम में वो आपकी बैटरी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, या आपका फ़ोन हीट हो सकता है, या आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। और जो हमारी दूसरी बात आती है वो आती है हमारा अगर जो चार्जर बिगड़ जाता है तो आपको अपना चार्जर प्रॉपर किसी ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर में से आपकी जिस ब्रांड का आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसी ब्रांड का आपको चार्जर प्रेफर करना चाहिए। और अगर चाइनीज़ केबल आप यूज़ करते हैं तो उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो चाइनीज़ केबल आप यूज़ करते हैं चीपेस्ट वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी जो आउटपुट होगा वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी जिस ब्रांड का आप फ़ोन यूज़ करते हैं या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसी का आपको चार्जर प्रेफर करना चाहिए। और आगे अगर जो हमारा सेकंड ओपिनियन जो मेरा निकल कर आता है वो आता है कि आपको प्ले स्टोर पर से जो आप ऐप्स लेते हैं कि ये अगर मैं प्ले स्टोर आपको बताता है, और कई ऐप्स का दावा है कि वो हमारे फ़ोन को जल्दी से जल्दी चार्ज कर देते हैं कम टाइम में। तो आप DU बैटरी सेवर ऐसे सारे जो ऐप्स होते थे पहले चाइना के, वो ऐप्स आप डाउनलोड कर लेते हैं और उनको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वो हमारे फ़ोन को चार्ज करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो ऐप्स होते हैं वो आपका बैकग्राउंड में डेटा रिसीव कर रहे हैं और आपका ही डेटा खा रहे हैं, और आपकी ही बैटरी खा रहे हैं। जो स्मार्टफोन की है वही बैटरी वो लोग खा रहे हैं। मतलब अगर आपकी 80% बैटरी होगी वो 7 आवर्स तक चलने वाली होगी ना, तो आप अगर ये ऐप्स लेते हैं तो आपकी जो बैटरी लाइफ होगी वो 6.5 घंटे तक उसको अफेक्ट हो सकता है। तो पूरा का पूरा जो आपका 1 घंटा या 1.5 घंटे तक का जो आपका बैकअप होगा बैटरी का वो कम हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इन ऐप्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। जो बैटरी सेवर या कुछ सुपर फास्ट चार्जर बूस्ट आती है उन ऐप्स का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो हमारा प्रेडिक्शन निकल कर आता है, जो मेरी टिप्स है वो है कि आपको जो आपकी जो मेंटेलिटी हमारी, नॉर्मली मेरी भी पहले जो मेंटेलिटी थी, तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम पहले फ़ोन को पूरा का पूरा जो उसकी बैटरी होती है वो निचोड़ ही लेते हैं कि 0% तक मैं फ़ोन को यूज़ करूँगा और फिर उसको चार्जिंग पर डाल दूंगा, और फिर जब मेरा फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा तब मैं उसको यूज़ करूँगा। तो 100% तक चार्ज हो जाएगा और फिर हम फ़ोन को लेकर बैठते हैं। तो आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि आपका फ़ोन बहुत ही हीट कर जाता है और गर्म हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है, और इन केस में आपके साथ दो केसेस में आपके साथ घटनाएं हो सकती है कि आपका फ़ोन ज़्यादा हीट कर सकता है
और दूसरा जो आपका मेरा प्रिडिक्शन निकल कर आता है कि आपके फ़ोन को वो अफेक्ट कर सकता है, आपकी बैटरी लाइफ को या आपके फ़ोन को भी अफेक्ट कर सकता है। और मेरा जो तीसरा प्रिडिक्शन है वो है आप जब फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो उसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कई तरह से आप चार्जिंग पर लगा देते हैं, हम पिन स्लॉट डाल देते हैं और फिर उसको चार्जिंग पर लगाकर हम गेम्स खेलते हैं और फिर क्या कर लेते हैं कि मूवीज़ देखने लगते हैं और चैटिंग करने लगते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऐसा करने से हमारा जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो सकता है। कई बार आईफोन के साथ ये हो चुका है, आईफोन के फ़ोन्स के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है। और हमें हमारा जो तीसरा जो मेरी टिप्स है वो है कि हमें वोल्टेज का पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मेरा फ़ोन 30 वॉट ही सपोर्ट करता है चार्जिंग, तो मुझे 30 वॉट के ही चार्जर से उसे चार्ज करना चाहिए। और मैं अगर उसको 65 वॉट के चार्जर से चार्ज करने जाऊंगा तो वो मेरा फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं होगा। ऐसा जो हमारा मानना है वो गलत है, क्योंकि हमारा फ़ोन इससे ज़्यादातर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारे फ़ोन की कैपेसिटी ही 30 वॉट की है। तो वो 30 वॉट के चार्जर से ही सही तरह से चार्ज हो सकता है और उस पर यही सपोर्टेबल है, यही चार्जर सपोर्टेबल है। और जो मेरी अगली टिप्स निकल कर आती है वो है कि आपको नॉर्मली जो आपका फ़ोन होता है जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके फ़ोन को 50% हो जाता है तो आपको चार्जिंग पर नहीं डाल देना है। मतलब 20% तक आपको रुकना है। 20% तक जब तक आपकी बैटरी रिड्यूस नहीं हो जाती है तब तक आपको रुकना है। और 20% तक जैसे ही चली जाती है तो आपको 20% से नीचे उसको नहीं जाने देना है और उसको चार्जिंग पर लगा देना है। और आपको पूरा का पूरा 100% चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप 80% भी आपके फ़ोन को चार्ज करते हो तो भी वो पूरा दिन ही बैटरी चल जाएगी। और मेरा अगली जो टिप्स है वो है कि आप कई बार सारी रात को हम हमारे फ़ोन को चार्ज पर लगा देते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आपका फ़ोन ओवर चार्ज हो जाता है नॉर्मली और हीट करने लगता है। और कई बार तो फ़ोन ब्लास्ट भी हो चुका है, मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है। सैमसंग के फ़ोन्स में भी ऐसा होता है कि पूरी रात तक आपने चार्ज पर लगाया और सुबह देखा तो ब्लास्ट हो गया। तो ये आपके साथ ना हो तो इसलिए आपको रात को कम ही स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पर लगाना है। इससे क्या होता है, नॉर्मली आपके फ़ोन में लिथियम पॉलीमर की बैटरी आती है, लिथियम पॉलीमर आयन की बैटरी आती है। इसकी वजह से आपका फ़ोन ज़्यादा हीट करने से ब्लास्ट भी हो सकता है। और अगली मेरी जो टिप है वो ये है कि अगर आप इस पर ध्यान भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसको अभी अभी मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा फ़ोन अभी नया है। तो मैं इस पर थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ बैटरी लाइफ के लिए। तो जैसे कि हम गर्मी में ज़्यादातर रह नहीं सकते। अगर समर चल रहा होता है तो सारे लोग घर पर एसी चालू कर रहते हैं। और कई बार जो हमारे जो बॉडी पर जो लेयर्स होते हैं वो हम निकाल देते हैं। मतलब टी शर्ट होती है तो हम टी शर्ट ज़्यादातर नहीं पहनते, कई लोग गंजी पहनते हैं। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ठंडक मिलती है। तो वैसा ही हमारे स्मार्टफोन के साथ होता है कि हम बैक कवर लगा कर रखते हैं हमारे स्मार्टफोन को और चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो कई बार हमारा फ़ोन हीट करने लगता है। तो ये अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप चार्जिंग पर लगाते वक्त अपना जो बैक कवर है उसको निकाल दिया कीजिए। सिर्फ जब आप चार्जिंग पर लगाते हो तभी, चार्ज कर लेने के बाद आप उसको लगा ले सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे आपके फ़ोन की जो बैटरी होगी वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और इससे आपको अपनी फ़ोन की जो बैटरी होगी उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। और उसके बाद आप उसको कवर को लगा सकते हैं। और अगली जो मेरी टिप है वो है और हमारी जो ज़्यादातर बैकग्राउंड ऐप्स होती है उनको हमें क्लोज़ कर देना चाहिए। अगर आप हम देखने जाएँ तो हम हमारी जो ऐप्स जो अभी यूज़ करते हैं तो वो जो बैकग्राउंड में हमारी जो ऐप्स होती है वो हमारी बैटरी खाती है। तो उसको हमें जो टैब्स होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी होगी वो भी सेव होगी और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। और कई फीचर्स भी देती है हमारी जो स्मार्टफोन कंपनी होती है।
तो उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। एडिशनल फीचर्स जैसे कि बैटरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ब्राइटनेस को कम कर देना चाहिए, और कभी कभी एरोप्लेन मोड का भी यूज़ करना चाहिए। और एक ट्रिक मैं आपको बताना भूल गया, जो मेरी आज की जो लास्ट टिप है वो है कि मैंने अभी उसको यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन कई बार मैंने इसको सुना है और मेरे कई दोस्त ने भी ट्राई किया है, तो मैं अभी ट्राई करने की सोच रहा हूँ। आप भी मुझे ट्राई कर कर बताना कि इससे काम होता है कि नहीं। कि हम जब हमारे फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो एरोप्लेन मोड को आपको स्टार्ट कर लेना है और फिर उसको चार्जिंग पर लगा देना है। तो चार्जिंग की स्पीड में जो है वो स्पीड हमें जो इंक्रीज होती हुई दिखेगी आपको, कि आपका फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको दिखता है या नहीं वो मुझे ट्राई कर कर कमेंट में बताइएगा, और मैं भी ट्राई कर कर आपको उसका रिजल्ट बताऊंगा जल्दी से जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन अ ग्रेट डे। ओके देन।